स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया में मोदी का खौफ साफ साफ दिख रहा है। हाँ, तो ये तो दिखेगा ही। फिर से इन लोगों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने, जिहादियों ने, जाहिलों ने फिर से हमला किया है। और जम्मू एंड कश्मीर में आई थिंक पूंछ जिला जो है वहां पे फिर से इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ऑलरेडी एयर स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन वहां पे यार फिर भी हमारे 2 या 3 जो सैनिक थे वो शहीद हुए हैं। आशा भगवान से प्रार्थना कर से उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी फैमिली को हिम्मत दे, क्योंकि ऐसे लोगों को अभी जो पाकिस्तानियों ने अभी तक ये समझा नहीं है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा पाकिस्तानियों। अब है ना, पाकिस्तानियों आपके वहां पे हमले करने की जरूरत नहीं, आप तड़प तड़प के मरोगे, ये पक्का लिख लो। हाँ। ये आपको उन फैमिलियों की बद्दुआ लगेगी। आपको कभी दुआ लगे ऐसा काम करो ताकि आपका देश में जो जिसका कोई कसूर नहीं है ना उसका तो घर चले। बाकी तो वहां पे तो कोई, मेरे को तो पाकिस्तान में अब तो हर बार कहीं कभी कभार ऐसा बोल देते थे कि वहां की जो आवाम है उसमें उसका क्या दोष। मैं तो ये मानता हूँ सभी जालिम है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे सैनिक भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जय हिंद कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी तो मैं आपको और क्या बोल सकता हूं दोस्तों, आपके मन के हिसाब से हमारे सैनिकों भाइयों के लिए थोड़ी बहुत श्रद्धांजलि के लिए, कुछ वर्ड्स श्रद्धांजलि के लिए आप जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो की हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का जो फ्रंट है PAFF, गुरुवार को राजौरी के डेरा की गली इलाके में सेना पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2 करने की आवश्यकता है, और मेरी सरकार से दरखास्त है, मोदी जी से दरखास्त है कि आप अप्रूवल दीजिए। आर्मी शुड डू ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2। आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए, नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताएं कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और अगर इस तरह दोबारा हुआ तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और आज ही के जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। हमारे भाई भारतीय सेना की वीर गति को प्राप्त हो गए। आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। कल शाम से आप टेलीविजन पे सुन रहे होंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और मुझे क्या लगता है इसका क्या इलाज है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहां पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा सकते हैं तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज बेसिकली अ माइंडसेट। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज हमारे देश के 5 वीर सपूत हमारी रक्षा करते हुए, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए, हमारे बदले में अपने सीने पर गोलियां झेल गए और दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब पाकिस्तान का जड़ से इलाज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बेशक पाकिस्तानी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों वो नाली में रहते, गटर में रहते, टीटीपी आए दिन उन पे 50-50 आतंकी हमले करता है और 50-50, 100-100 आतंकी पाकिस्तानी आर्मियों को डेली मारता है। लेकिन दोस्तों अब भारत को भी एक सख्त पैगाम देना चाहिए। जैसे टीटीपी घुस के हमले करता है, वैसे अब भारत को खुद इसका बदला लेना चाहिए। दोस्तों कब तक हमारे वीर जवान शहीद होते रहेंगे और हम आतंकवादियों को वहां से सफाया करेंगे, पाकिस्तान फिर आतंकवादी भेज देगा और फिर हमारे वीर जवान शहीद होंगे। दोस्तों इसका हमें इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इन आतंकवादिस्तान को एक ऐसा तगड़ा सबक सिखाना चाहिए कि इसके बाद ये पीछे छुपकर हमला करने की सोच ना सके। दोस्तों भारत सरकार को इस पे बहुत ही जल्द कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तान घबराए और आगे करने से पहले ये सोचे। दोस्तों अब तो बहुत ज्यादा हो गया, सच में बहुत ज्यादा हो गया।
ये जो क्वेश्चन है कि ये जो एपी सेंटर का है, ये वंस फॉर ऑल इसको पाकिस्तान को या तो इसको दिल खोल के इसको एक्सेप्ट करें जो गलतियां हुई, या डिफेंड करें। और कई दफ़ा तो ये होता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फौज को एक टफ टाइम देने के लिए वो कहते हैं ठीक है इंडिया टारगेट कर रहा है तो कर रहा है, हमें क्या, खामोश रहो, ये खुद ही भुगते हैं, ये हमें भी तो केसों में फंसाते हैं, हमें भी तो जेलों में डालते हैं, हमारे ऊपर भी तो, हमें भी तो कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, जरदारी साहब को कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, नवाज शरीफ को कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो ठीक है फिर सियासत भी तुम करो, सारी चीज़ें वो करो। फिर अब होता ही है इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर सियासतदान, फौज, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान कई दफ़ा फौज को टफ टाइम देने के लिए भी खामोश रहते हैं, कहते हैं ठीक है आप चीज़ें लीड कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप जाने फिर हमें क्यों पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2 करने की आवश्यकता है और मेरी सरकार से दरखास्त है, मोदी जी से दरखास्त है कि आप अप्रूवल दीजिए। आर्मी शुड डू ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2। ठीक है, अभी कर देना चाहिए इनको। आप इनको और मौका मत दीजिए, जड़ पकड़ लेंगे ये। पूरी फौज को मोबिलाइज करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट छान के पूरा साफ। ये बिल्कुल सर्वविनाश पार्ट 2 का ये बिल्कुल एप्ट और अप्रोप्रिएट टाइम है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों, और कोई भी सीनियर फौजी आपको बता देगा। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था सर्पविनाश, और सर्पविनाश में सर्पों का विनाश करा गया था। हजारों दर हजारों, कोई कहते हैं 15 से लेकर 20,000, 15 to 20,000 इंडियन आर्मी ट्रूप्स आर डिप्लॉयड, और यहां से जंगल छानते हुए, वहां से जंगल छानते हुए ये चलता रहा ऑपरेशन। और इतने मिले हैं सर्प, मिले हैं, इतने सर्प मिले हैं कि सर्प का विनाश करा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सेना में सूत्रों ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन दुर्गम जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, खराब मौसम के बीच इस समय जारी है। लेकिन एक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो महाज खोल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का फायदा कोई नहीं है, डायलॉग करने की जरूरत कोई नहीं है, ओपन अप होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान मसाइल में है। दिस इज द मोमेंट कि आप फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उसके लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, डिक्लेयर करें पाकिस्तान को कि वो जी दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी करा रहा है, वो एपी सेंटर है, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी को कहा। अब ये एपी सेंटर जो है अब सारा यूरोप और अमेरिका जानता है कि ये पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन जो वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न मीडिया ने चीजें कही हैं, फॉर एग्जांपल अब हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने जब ये सारा कुछ हुआ, ये फैसल शहजाद वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने कहा कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब हर रोज इंडियन मीडिया पे चीजें फ्लैश कर रही होती हैं, देखें जी हिलरी क्लिंटन ने आपके बारे में ये कहा था, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अगर आप अपने घर के पीछे बैकयार्ड में सांप जो हैं वो उगाएंगे, उनको पानी देंगे तो वो आपको काटेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्द हैं इनको आप खत्म करें वंस फॉर ऑल। सो पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि जी ठीक है हम चीजें मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो हमारी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हम जो है यहाँ तो बहुत देर कंफ्यूज रहे, यहाँ डायलॉग के चक्कर में फंसे रहे। लेकिन अब डॉक्टर जयशंकर जो है, आप देखें वर्ल्ड वाइड वो पाकिस्तान से बात, अब वो कह रहे हैं बात किस चीज़ की हमने पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान जो हमारी पार्लियामेंट भी हम लेकर करवाते हैं, ये तो ये करते हैं। पाकिस्तान रिसेंटली जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, हाफिज सईद को सजा दे के निकला है। अब ये चीज़ें जो हैं, अब पाकिस्तान में कोई बंदा बात नहीं करता, पाकिस्तान में सियासत जमातें बात नहीं करती, हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के खुली बातें करता है, बाहर आके और बात करता है। सो ये जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है, इसकी भी जारी बात है लार्जली लोगों को कोई समझ नहीं रही कि ये क्या माइंडसेट है। वंस फॉर ऑल आपने 2006, 7, 8 में बैठ के, 10 में बैठ के, 12 में एक दफ़ा ये क्लीन करते मैस, और सारी चीज़ें रिवर्स करते, एक ट्रुथ कमीशन बनाते, ये गलतियां हुई, ये किया। लेकिन स्टेट है, स्टेट गलतियां फिर मानती भी नहीं है कि हमने ये काम किए हुए हैं और ये नहीं किए। अगर वो ट्रुथ कमीशन बन जाता हमारी जान छूट जाती। इसी तरह सियासी मामलात में भी ट्रुथ कमीशन बन जाता, हमारी जान छूट जाती, और हम मुस्तकबिल में तय करना शुरू कर देते कि भाई हाँ आइंदा के बाद ये करना है, ये नहीं करना, और इस तरह की चीज़ें। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा। ये जो क्वेश्चन है कि ये जो एपी सेंटर का है, ये वंस फॉर ऑल इसको पाकिस्तान को या तो इसको दिल खोल के
इसको एक्सेप्ट करें जो गलतियां हुई, या डिफेंड करें। और कई दफ़ा तो ये होता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फौज को एक टफ टाइम देने के लिए वो कहते हैं ठीक है इंडिया टारगेट कर रहा है तो कर रहा है, हमें क्या, खामोश रहो, ये खुद ही भुगते हैं, ये हमें भी तो केसों में फंसाते हैं, हमें भी तो जेलों में डालते हैं, हमारे ऊपर भी तो, हमें भी तो कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, जरदारी साहब को कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, नवाज शरीफ को कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो ठीक है फिर सियासत भी तुम करो, सारी चीज़ें वो करो। फिर अब होता ही है इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर सियासतदान, फौज, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान कई दफ़ा फौज को टफ टाइम देने के लिए भी खामोश रहते हैं, कहते हैं ठीक है आप चीज़ें लीड कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप जाने फिर हमें क्यों पूछ रहे हैं। वो फिर स्टेप बैक करके देखते रहते हैं कि देखें ये पाकिस्तान की जो फौज है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और फिर से ज़रूर एक बार रिपीट करना चाहूँगा, हमारे इन भाइयों के लिए जो हमारे फौजी थे जो शहीद हुए, उसके लिए कमेंट में आप एक श्रद्धांजलि वर्ड्स लिख दीजिएगा, साथ में जय हिंद भी लिख दीजिएगा। और इन जो जाहिलों है, इन जाहिलों को तो अब मेरे को लग रहा है कि ये जो है ना ऑल सफाया पार्ट 2 करना चाहिए। हाँ, सर्वनाश पार्ट 2 मिशन चलाना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें देखो हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन ये सोचने जैसी बात होती है, गवर्नमेंट हमसे अच्छे से जानती होती है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। यार बहुत, अभी तो बहुत ही हमले बढ़ गए यार ये आतंकियों के। अभी तो बहुत महीनों से मतलब कोई ना कोई न्यूज आ ही जाती है। नहीं, पाकिस्तान फिर भी बोलेगा भाई कि ये हमारे बंदे नहीं है, हमारे लोग नहीं है, वगैरह वगैरह। वो तो उनके पहले, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं उनको तो उनके पास से जो भी चीज बरामद होती है वो इशारा पूरा का पूरा पाकिस्तान की ओर होता है। क्योंकि जो भी बंदा को गिरफ्तार करेंगे, कोई जिंदा पकड़ा गया, किसी को मार दिया, जिस हिसाब से भी गिरफ्तार करेंगे, तो उसके बाद जो भी सामान निकलेगा वो पाकिस्तान का निकलेगा भाई। क्योंकि वही भेजता है, वही वो मतलब वो पीठ पीछे वार करने की आदत तो है उसकी। बिल्कुल। और फिर ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकी आया था दूसरे देश का होता तो वो तो हम पहचान लेते ना भाई, ये भारत, ये एशियाई कंट्री में तो कहीं कहीं का नहीं दिख रहा है, या वो कहीं बाहर की और कंट्री का दिख रहा है, वो तो भाई इंसान पहचान ही लेता है ना। फिर भी ये पाकिस्तानियों नहीं मान रहे, उसको प्रूफ दो, सब कुछ दो। बट अब ये मेरे को लग रहा है ये अभी जो हमला हुआ है ना, ये इस महीने में तीसरी बार या चौथी बार किया इन लोगों ने। इसके में 10 दिन पहले जाओ तो उस समय हमारे करीबन 4 सैनिक जो थे वो शहीद थे, इंक्लूडिंग एक पुलिस ऑफिसर भी था उसमें, ठीक है। उसके पहले एक हमला हुआ था, उसमें भी 2 या 3 हमारे सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे। उनमें से अभी ये जो आर्मी ने कुछ नया रूल्स बनाया है ना, मतलब जो फौजी हायर करते उसमें, उनमें से वो नया ही बंदा था हमारा फौजी भाई, वो नया ही था। अभी उसको इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी, क्योंकि उसकी पोस्टिंग डायरेक्ट वहीं हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें भी ये मुठभेड़ हो गई। तो उसमें करीबन 1-2-3 महीने हुए होंगे फाइनल ट्रेनिंग होने के बाद, तब तक तो भाई वो भी शहीद हो गया। तो मतलब अब इन लोगों का है ना, मैं बोला ऑल आउट होना चाहिए। हाँ, कुछ यही तो मतलब करना स्टेप चाहिए। लेना ही चाहिए। इन लोगों को मुंह पर तमाचा पड़ना तो बहुत ही जरूरी हो गया है। बट क्योंकि ये देखो, ये अभी ऑल आउट करेंगे फिर भी ये सुधरने से बाज नहीं आने वाले। अब पाकिस्तान के साथ जैसे मैं तो बोल रहा, अब इसको और कंटिन्यू करना है। अभी पाकिस्तान वाले और ट्राई करेंगे भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, ट्रेड स्टार्ट हो, क्योंकि वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो ये इलेक्शन की वजह से सब कुछ होगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, अब इन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना करना है, ही नहीं, कोई रिलेशन, कोई ट्रेड स्टार्ट करना ही कुछ नहीं, नहीं। भूखे मरे जो करना है वो करे। इन लोगों को 72 हाँ। लोगों के पास जाने की बहुत जल्दी जो है, तो भेज टीटीपी दो। को मतलब पूरा पाकिस्तान में मतलब वो बोल दे सफाया सफाया कर देना चाहिए। हाँ। पूरा सफाया करना हाँ। चाहिए। लेकिन ये बोलने के लिए होती है, बड़ी बड़ी बातें हम इसको कहते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार का काम है, उसको सोच विचार के अच्छा ही काम करेंगे ऐसे हम आशा करते हैं, और जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।